वज़ीर आज़म शहरियों का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के मकसद से आज नई दिल्ली में करेंगे संकल्प सप्ताह का आगाज़। 500 मिसाली ब्लॉक्स में मनाया जाएगा संकल्प सप्ताह। मुल्क भर में पंचायत और ब्लॉक सतह के तकरीबन 3000 नुमाइंदे प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ का करेंगे दौरा। बिलासपुर में परिवर्तन महासंकल्प रैली से करेंगे खिताब। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में इंडियन लैंग्वेज फेस्टिवल और टेक्निकल और इंडियन लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मकसद है तालीम के मैदान में हिंदुस्तानी जबानों के शानदार तकनीकी मुस्तकबिल की सिमत का तयन करना। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा हिंदुस्तानी सफारतकार कनाडा में हैं गैर महफूज। वाशिंगटन में एक प्रोग्राम के दौरान कहा इज़हार राय की आज़ादी को तशद्दुद भड़काने के लिए नहीं किया जाना चाहिए इस्तेमाल। डॉक्टर एस जयशंकर ने वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2023 से भी किया खिताब। खेलों में एशियन गेम्स के 7वें दिन आज हिंदुस्तानी टीम खेलेगी टेनिस मिक्स्ड कैटेगरी और स्क्वैश के मर्दों की टीम का फाइनल। छठे दिन हिंदुस्तानी 2 गोल्ड 4 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल जीतने में रहा कामयाब। हिंदुस्तानी टीम 8 तलाई समेत 33 तमगे जीतकर खेलों में चौथे मकाम पर है बरकरार। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुल्क में मिसाली ब्लॉकों के लिए एक हफ्ते तक जारी रहने वाले खुसूसी प्रोग्राम संकल्प सप्ताह का आगाज करेंगे। दिल्ली में भारत मंडपम को इसके इफ्तिताही प्रोग्राम के लिए चुना गया है। भारत मंडपम में होने वाले इफ्तिताही प्रोग्राम में मुल्क भर से तकरीबन 3000 पंचायत और ब्लॉक सतह के अवामी नुमाइंदे और ओहदेदार शिरकत करेंगे। इसके अलावा तकरीबन 2 लाख लोग बशमूल ब्लॉक और पंचायत सतह के ओहदेदार, किसान और दीगर शोबों के अफराद इस प्रोग्राम में वर्चुअल तौर पर शामिल होंगे। संकल्प सप्ताह तमाम 500 मिसाली ब्लॉकों में मनाया जाएगा। ये 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान मनाए जाने वाले संकल्प सप्ताह में हर दिन के लिए खास थीम है जिस पर तमाम मिसाली ब्लॉक काम करेंगे। पहले 6 दिनों के मौज़ूआत में मुकम्मल सेहत, अच्छी तरह से परवरिश पाने वाला खानदान, सफाई सुथराई, ज़राअत, तालीम और समृद्धि दिवस शामिल है। हफ्ते के आखिरी दिन यानी 9 अक्टूबर को पूरे हफ्ते के दौरान किए गए कामों का संकल्प सप्ताह शमूलियत की तकरीब के जश्न के तौर पर मनाया जाएगा। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। वजीर आजम बिलासपुर में परिवर्तन महासंकल्प रैली से भी खिताब करेंगे। गुज़िश्ता 3 माह में वजीर आजम मोदी का छत्तीसगढ़ का ये तीसरा दौरा है। रियासत में इस साल के आखिर में असेंबली इंतखाबात होने हैं। और वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में इंडियन लैंग्वेज फेस्टिवल, टेक्निकल एंड इंडियन लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मकसद तालीम के मैदान में भारतीय ज़बानों के लिए तकनीकी तौर पर खुशहाल मुस्तकबिल की सिमत मुतय्यन करना है। कॉन्फ्रेंस में 3 अहम सेशन होंगे जिनमें भारतीय ज़बानों को फ़रोग़ देने में टेक्नोलॉजी पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, जिसमें तदरीस, तरबियत, इम्तिहान और तालीमी मवाद के तर्जुमे में टेक्नोलॉजी का किरदार शामिल है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक प्रोग्राम के दौरान वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि उनके अमरीकी हम मनसब के साथ मुलाकात के दौरान कनाडा तनाज़े पर तबादला ख्याल किया गया। एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा में भारतीय सिफारतकार गैर महफूज हैं और उन्हें मुसलसल हरासा किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि तशद्दुद भड़काने के लिए आज़ादी इज़हार का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। Organized crime from India, mixed with trafficking in people, mixed with secessionism, violence, terrorism. It's a very toxic combination of issues and people who have found operating space there. So a lot of our tensions with Canada, which well preceded what Mr. Trudeau said, actually come out of that. And today I am actually in a situation where my diplomats are unsafe going to the embassy or to the consulates in Canada. They are publicly intimidated, and that has actually
compelled me to temporarily suspend even visa operations in Canada. वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वाशिंगटन डीसी में सकाफत के आलमी फेस्टिवल 2023 में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी को ज़्यादा हम आहंग होना चाहिए और इसे ज़्यादा बाहिमी ताउन पर मबनी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के बढ़ते हुए चैलेंजों के दरमियान दुनिया को एक साथ लाना और भी अहम हो गया है। Collective living has become more intense. It must also be more harmonious and more collaborative. The big challenges of the day, be they climate change, economic progress, or societal well-being, cannot be effectively addressed in isolation. Bringing the world together has become even more important. It is with this approach that India took up the responsibility of the G20 presidency. And our theme, One Earth, One Family, and One Future, is represented so well today before us culturally. I am proud to say that we in India lived up to our responsibility, and as a result, we have managed to instill new energy in sustainable development, in green growth, and in digital delivery. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमरीकी वज़ीर तिजारत जीना रेमंडो से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने टेक्नोलॉजी, ताउन और इक़्तिसादी शराकतदारी में होने वाली नुमायाँ पेशरफ्त को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने इन शोबों में तरक्की की रफ्तार बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के वज़ीर दिफ़ा लॉयड जे ऑस्टिन से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा दिफ़ाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी सलामती के चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल हुआ। और आइए अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम राजस्थान में असेंबली इंतखाबात 2023 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रियासत के दौरे पर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे और इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने जुमे को जयपुर में रियासत के सीनियर ओहदेदारों के साथ असेंबली इंतखाबात 2023 की तैयारियों और अब तक किए गए काम का जायजा लिया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रवीण गुप्ता ने कहा कि 3 रोज़ा प्रोग्राम के पहले दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कमिश्नरों और दीगर आला हुकाम ने तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। उसके बाद कमीशन ने रियासती पुलिस, CPF, इनकम टैक्स, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, स्टेट लेड बैंक कोऑर्डिनेटर, रेलवे, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स, एक्साइज, इनकम टैक्स, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल टैक्स, बड़े बैंक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एयरपोर्ट के आला हुकाम से कानून साज असेंबली इंतखाबात 2023 के हवाले से तबादला ख्याल किया। इस दौरान कमीशन के सामने रियासती सतह पर आइंदा असेंबली के लिए अब तक की गई तैयारियों पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी पेश किया गया। और पंजाब में किसानों के एहतजाज के बाइस रेलवे ट्रैफिक बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। 72 घंटे के बंद के ऐलान के बाद रेलवे को पंजाब से गुजरने वाली 150 से ज़्यादा ट्रेनें मनसूख करना पड़ी हैं। पंजाब के अलावा जम्मू, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जाने वाली ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ रहा है। नॉर्दर्न रेलवे के जनरल मैनेजर शोभन चौधरी ने बताया कि इन 3 दिनों में 90 से ज़्यादा मील एक्सप्रेस को मनसूख करना पड़ा। पंजाब के किसान भाइयों ने जो 72 घंटे का आंदोलन का कार्यक्रम शुरू किया, उसके चलते इन 3 दिनों के पीरियड में करीब हमारे 90 मेल एक्सप्रेस ट्रेन और 150 के करीब लोकल ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स कैंसिल की गई हैं। और साथ ही साथ क्योंकि पूरा पंजाब राज्य बंद है, वहाँ गाड़ियों का संचालन बंद है, तो इसका असर मालगाड़ियों पे भी पड़ा है, गुड्स ट्रेन पे भी पड़ा है। इससे जो हमारे कोयले जो मध्य भारत से जो उत्तर भारत को पंजाब और हरियाणा के पावर हाउसेस को जाते हैं, उसकी सप्लाई में भी बाधा आई है। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 118वीं सालाना इजलास इमर्जिंग इंडिया गैर मामूली तरक्की का वक्त से खिताब करते हुए मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमें ज़राअत के शोबे को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम में से अक्सर ने ये देखा है कि भारत को अनाज की दरामद करने वाले के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज हम दुनिया के चावल का 40% हिस्सा बरामद करते हैं। Look at the agricultural sector.
I mean, most of us in our long tenures in the Foreign Service, we've grown up with India being projected as a net food importer. Today, you export 40% of the world's rice. And if you decide, for some reason, to do with your domestic imperatives, to, let's say, decide that there is a benchmark of $1,200 a ton for one of those rice, I mean, you get criticism in Geneva, in the World Trade Organization, by everybody. So you've gone from being marginal players in all that to being a major player. But that has also been brought about because of some very intelligent policy tweaks. और आइए बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन की। स्वच्छ भारत मिशन की मुनासबत से स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। मुहिम के एक हिस्से के तौर पर दिल्ली छावनी बोर्ड की तरफ से स्वच्छता संवाद का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे ओपी यादव ने प्रोग्राम में मौजूद मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी से खास बातचीत की। स्वच्छता ही सेवा है अभियान के तहत कचरा मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री के इस महत्वाकांक्षी विजन को देश का हर नागरिक आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। अभी हमारे साथ केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी मौजूद है, जो स्वच्छता को लेकर हमेशा संजीदा रहती है। मैम, आपने जब जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, राष्ट्रीय स्तर पर बात हो या अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म हो, स्वच्छता को एक मुहिम के तौर पर लेने की अपील करती रही हैं और यही वजह है कि आज दिल्ली कैंट स्वच्छ, सुंदर और एक साफ सुथरा शहर की हिस्सा है। क्या कहेंगे? स्वच्छता ही सेवा है। मुझे लगता है कि जब भारत ने अमृत काल में कदम रख ही दिया है और प्रधानमंत्री जी ने बार बार हम सबको जो है प्रेरणा दी है कि भारत आगे बढ़ेगा और 2047 में भारत एक विकसित देश के रूप में दुनिया में दिखाई देगा। तो वो हम विकसित देश तब तक नहीं बन सकते जब तक कि स्वच्छता के प्रति हम लोगों की जागरूकता ना हो, रिसोर्स मैनेजमेंट की दृष्टि से हम लोग बेहतर काम ना करें और लगातार हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि केवल पैसा खर्च करके मशीनें लगाने से सफाई नहीं होगी, बल्कि हर मन, हर हाथ, हर व्यक्ति के अंदर ये जागरूकता पैदा करनी होगी कि गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग करें और कूड़े को कूड़े की जगह पर ही फेंकें, ताकि उसको इकट्ठा करना, एकत्र करके उसको मैनेज करना आसान हो। आपने कूड़े को वेस्ट से वेल्थ में तब्दील करने का भी एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया और निश्चित तौर पर यह अब इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट तो मैं बड़े दिनों से इस विषय में बात कर रही हूँ, पर मुझे सही प्रकार से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होते नहीं दिखी और मुझे यहाँ आके ऐसा महसूस हुआ कि दिल्ली कैंट बोर्ड सबसे बेहतर रास्ता है उसको इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि यहाँ पर लोग अनुशासित हैं कंपैरेटिवली, और जहाँ अनुशासित नहीं है वहाँ पे जो कैंट बोर्ड है वो उनको सिखा सकता है, कंट्रोल तरीके से, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसका ध्यान रखा जा सकता है। तो हम इसकी पहल जो है दिल्ली कैंट बोर्ड से करना चाहते हैं। किस तरह देखते हैं 2047 का भारत स्वच्छ और सेहतमंद, क्योंकि पीएम हमेशा बोलते हैं स्वच्छता में ईश्वर का वास है और ये अपनी हर घर से शुरू होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो हमें हमारे ही इतिहास से परिचित करा रहे हैं। हम जो अपना पथ भ्रमक हो गए, हमने अपना जो रास्ता था स्वच्छता का और सही जीवन का, वो छोड़ने वाले हम लोग हैं। तो ये थी विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, जिनका मानना है कि स्वच्छता के प्रति हमें न केवल संजीदा रहना है, बल्कि वेस्ट को वेल्थ में तब्दील कर आर्थिक आमदनी कमाने के विकल्प भी तलाशना है। मेरे सहयोगी कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अगली खबर अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला पेमा खांडू ने लोअर सुबनसिरी जिले के जिलों में स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने साइकिलथन और कचरे से पाक भारत मुहिम का इफ्तिताह किया। इसके अलावा वजीर आला ने अवामी नुमाइंदों, आला हुक्काम और नौजवानों के हमरा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट से जीरो एयरपोर्ट तक साइकिल रैली में शिरकत की और आवाम से अपील की कि वो न सिर्फ 2 अक्टूबर तक बल्कि साल के बाकी दिनों में भी सफाई पर संजीदगी से अमल करें। रुख करते मगरबी बंगाल का। बीजेपी ने जुमे को मगरबी बंगाल में अमन व अमान के हवाले से ममता हुकूमत को निशाना बनाया। टीएमसी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल अब बमों, गोलियों और नाइंसाफियों की सरजमीन बनता जा रहा है। बीजेपी ने यह इल्ज़ाम लगाया कि मंगल को शुमाली 24 परगना में एक मुश्तबा खातून की लाश मिलने के बाद जिसका गला कटा हुआ था और चेहरा झुलसा हुआ था।
मगरिबी बंगाल के शुमाली 24 परगना जिले में एक लड़की की आधी जली हुई लाश मिलने के बाद इलाके में हलचल मच गई। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस वाकये के बाद बीजेपी रियासत में अमन अमान की सूरत हाल को लेकर ममता हुकूमत पर हमलावर है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि रियासत तृणमूल कांग्रेस के दौरे हुकूमत में खवातीन के लिए बम, गोलियों और नाइंसाफियों की सरजमीन बन गई है। ये घटना याद दिलाती है किस प्रकार से लगातार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जो है वो बंगाल में पाए जा रहे हैं। और ममता दी जो माँ माटी मानुष की बात करती थी, आज उन्होंने उस देवी क्षेत्र को बॉम्ब, बुलेट और बेटी के साथ अन्याय में बदल दिया है। इस वाक़े पर ममता बनर्जी को निशाना बनाते हुए मगरबी बंगाल के बीजेपी के शरीक इंचार्ज अमित मालविया ने कहा कि खातून की जुज़वी तौर पर जली हुई लाश का मुबैना वीडियो शेयर किया गया है। उन्होंने कहा कि कानून की सूरत हाल है और मगरबी बंगाल में इन हालात पर ममता बनर्जी एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अगर इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस के जरिए तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता मुजरिम और ख़वातीन की स्मगलिंग में मुलव्विस लोग भी हों तो हैरत की बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी मगरबी बंगाल में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहने पर ममता बनर्जी हुकूमत पर सवाल उठाएंगे। दरअसल बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कहा है कि वज़ीर आला ममता बनर्जी रियासत में तालिबानी ज़हनियत और सकाफत के साथ हुकूमत चला रही हैं। जब वहां पर टीएमसी अर्थात तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर की सरकार चल रही है। यह वही तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर की सरकार है जिसने जब सत्ता में ये लोग फिर से एक बार आए 2021 में, तो पोस्ट पोल वायलेंस के नाम पर कई महिलाओं के साथ रिवेंज रेप की घटनाएं हुई। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने एक लड़की के चेहरे को आग लगा दी ताकि लाश की शिनाख्त न हो सके। पुलिस ने मामले में एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। कोई भी क्राइम हो, इस क्राइम में राजनीति ढूंढने की जगह नहीं है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होगा। हमारे बंगाल में इन्वेस्टिगेशन होती है और पनिशमेंट भी मिलता है। हुकूमत के जरिए चाहे कुछ भी कहा जाए, मगरबी बंगाल में तशद्दुद की तारीख ममता हुकूमत को कटहरे में खड़ा करती रही है। बीजेपी पहले भी रियासत में अमन अमान की सूरत हाल को लेकर ममता हुकूमत पर हमला करती रही है। ताज़ा तरीन मामले में एक बार फिर से बीजेपी हुकूमत को निशाना बना रही है। इस बार बीजेपी ने सिर्फ ममता से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी से भी सवाल पूछा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील ने मुल्क भर में सफाई को एक अवामी तहरीक बना दिया है। सफाई के पैगाम को आम करने के लिए मुल्क के कोने कोने में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। सफाई के हवाले से हुकूमत की इन कोशिशों का ही नतीजा है कि आज मुल्क भर के देहातों और शहरों की तस्वीर बदल गई है और एक नई बेदारी आ रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 में इख्तिदार संभालने के बाद से स्वच्छ भारत मिशन को अव्वलीन तरजीह दी है और पूरी कौम सफाई को आवाम की तहरीक बनाने के वज़ीर आज़म की इस अपील के पीछे खड़ी है। वज़ीर आज़म ने स्वच्छ भारत अभियान को नारों से निकालकर जमीन पर खड़ा किया है। स्वच्छ भारत मिशन देही प्रोग्राम का नतीजा मुल्क भर में करोड़ों लोगों की सेहत और बहबूद को बेहतर बनाने में मददगार साबित हुआ है। 23 सितंबर 2023 के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क के 75% गांव अब स्वच्छ भारत मिशन के तहत ODF+ हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 100% ODF+ कवरेज हासिल की है। रियासत के 95,767 गाँवों ने ठोस और गीले कचरे के इंतजाम को प्लस करार दिया है। ये ODF+ निजाम के साथ खुद को जोड़ने की बड़ी कामयाबी है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6-7 सालों के अंदर जो ODF में काम किया है वो भी देश में सबसे आगे था और लगभग 2 करोड़ 60 लाख टॉयलेट्स बनाए हैं, व्यक्तिगत शौचालय हम लोगों ने बनवाए हैं और करीब 58,000 सामुदायिक शौचालय बनाए। ये सभी 97,000 जो गांव हैं, 57,700 ग्राम पंचायतों के अधीन, उन्होंने एक स्टेज का काम कंप्लीट कर लिया है, सॉलिड या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का। तो इसी तरह सभी लोग ODF+ के किसी न किसी कैटेगरी में आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूपी के साथ साथ अंडमान और निकोबार जजायर, दादर और नागर हवेली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा वो रियासतें हैं जिन्होंने इस हदफ को पार किया है। मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर
स्वच्छ भारत अभियान को जो उड़ान मिली है वो हिंदुस्तान के अवाम ने उसे दी है। ये उन्हीं का ताउन है कि आज हर घर और शहर को साफ सुथरा रखने का मुकाबला लोगों में हो रहा है। बैतुल खला की तामीर से लेकर लोगों के रवैये में भी तब्दीली आई है। पहले मसाइल के हल के लिए कोई ठोस मंसूबाबंदी नहीं होती थी। मोदी सरकार के आने के बाद से मसाइल के मुकम्मल हल के लिए लाहे अमल तैयार किया गया। तमाम स्कीमों को भी कामयाबी से नाफिज किया गया। मध्य प्रदेश में वाक़ई इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी का कहना है कि महात्मा गांधी ने सफाई पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी थी। मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भी सफाई के बहुत ज्यादा शौकीन और हामी हैं। 1 अक्टूबर को हम सभी को 1 घंटा इस अभियान में लगाना है। 1 घंटा, 1 दिन। वस्तुतः पूरे देश को स्वच्छ रखना हम सभी का धर्म है। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य सबसे बड़ा नियम है और अहिंसा उसका कर्म है, और इसके माध्यम से हम अपने ध्येय को पूरा करें, जिसमें एक ध्येय स्वच्छ भारत का भी है। सफाई मुहिम के 9 साल मुकम्मल होना सफाई के हवाले से एक संग मील साबित हो रहा है। पहले लोग गांव में टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए बाहर जाते थे। मोदी हुकूमत की बेदारी मुहिम की वजह से गांव में लोगों में जो बेदारी आई है, इससे लोगों के ख्यालात में भी काफी तब्दीली आई है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधी जी की सफाई मुहिम को पंख दिए हैं। लोगों को समझ आने लगा है कि सफाई कितनी अहम है। लोग बेदार होते जा रहे हैं। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी हैं और महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं, का कहना है कि हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान का जहन सफाई के लिए आगे बढ़ रहा है। 9 वर्ष पूरे कर रहा है और यह गौरव की बात है। यह गौरवपूर्ण तरीके से, यह गर्व से हम कह सकते हैं कि आज बड़े स्तर पर जब प्रधानमंत्री जी ने सपने को देखा तो भारत का जन, भारत का गण, भारत का मन आगे आकर के एक अपने समूचे योगदान से हम यह देखते हैं कि यह बड़े स्तर पर इस कार्य को संपादित करता है। सफाई मुहिम ने न सिर्फ अपने इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत बना दिया है और साफ रखने में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, बल्कि सफाई मुहिम से रोजाना की बुनियाद पर बीमारियों की वजह से होने वाले अखराजात में भी काफी कमी आई है। ये भी कहा जा रहा है कि सफाई सेहत का खजाना है। ऐसे में अपने गाँव को साफ सुथरा रखना जरूरी है, तभी सफाई मुहिम कामयाब होगी। इस मुहिम का मकसद भी क्लीन इंडिया के मकसद को हासिल करना है। रजनीश कुमार त्रिपाठी, DD न्यूज। और नाज़रीन, अब पेश देरी से शायद उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली सुर्खी हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये सुर्खी है नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर लगी सदर जमहूरिया की मोहर, बन गया कानून और अब इसके नाफिज होने पर लोकसभा और रियासती असेंबलियों में ख़वातीन को 33% रिजर्वेशन हासिल हो सकेगा। अगली सुर्खी भी राष्ट्रीय सहारा से, और ये सुर्खी इंडियन आर्मी से मुताल्लिक़ है। इंडियन आर्मी खरीदेगी 400 हॉटज़र तोपें और ये DRDO की मदद से मकामी तौर पर बनाई गई हैं। अगली सुर्खी भी राष्ट्रीय सहारा से, और ये कावेरी से मुताल्लिक़ है। कावेरी आबी तनाज़े पर कर्नाटक बंद, 44 परवाज़ें मनसूख की गई, दफ़ा 144 नाफिज की गई है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जामिया हमदर्द की एक और बड़ी कामयाबी, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पूरे हिंदुस्तान में 6ठा मकाम जामिया हमदर्द को हासिल हुआ है। और उसके बाद की जो ख़बर है वो हम ले रहे हैं यहाँ पर, और ये ख़बर हमारी हिंदुस्तान एक्सप्रेस से। इसमें एस्कॉन ने मेनका गांधी को भेजा 100 करोड़ का हतक इज़्ज़त का नोटिस। अगली खबर का रुख करेंगे। सफाई मुहिम में 14 दिनों के दरमियान 32 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई मुहिम बेहद कामयाबी से आगे बढ़ रही है। अगली खबर का रुख करते हैं, और अवामी तहरीक बन चुकी है स्वच्छता ही सेवा मुहिम। वज़ीर आज़म ने 1 घंटे के लिए शहरियों से स्वच्छता के लिए श्रमदान की अपील। अगली सुर्खी, लंदन में 12,000 करोड़ से ज्यादा की सरमायाकारी का मुआहदा, पुष्कर सिंह धामी। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि G20 कॉन्फ्रेंस के बाद हिंदुस्तान के तई दुनिया के रवैये में
बड़ी مثبت तब्दीली आई है। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनकी चंद सुर्खियां। अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। खेल की खबरों में स्क्वाश में हिंदुस्तानी मर्दों की टीम ने फाइनल में पहुंचकर एक तमगा यकीनी बना लिया है। हिंदुस्तानी टीम ने सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से शिकस्त दी। फाइनल में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। बैडमिंटन की अगर बात करते हैं तो भारत की मर्दों की बैडमिंटन टीम ने तारीख रकम करते हुए एशियाई खेलों में 37 बरस बाद तमगा यकीनी कर लिया है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में नेपाल को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। और क्रिकेट में आलमी क्रिकेट 2023 के शुरू होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में सभी टीमें अपनी तैयारी को हतमी शक्ल देने में लगी हुई हैं। जुमे से वार्म अप मैच शुरू हो गए हैं। मुकाबले में शामिल होने वाली सभी टीमों को मैच से पहले 2-2 वार्म अप मैच खेलने हैं। मेज़बान टीम इंडिया आज साबिका फातेह इंग्लैंड के खिलाफ पहला प्रैक्टिस मैच असम के गुवाहाटी के बरसवार स्टेडियम में खेलने जा रही है। वर्ल्ड कप 2023 से पहले टीम इंडिया में एक तब्दीली की गई है। जख्मी अक्षर पटेल की जगह आर अश्विन को टीम में शामिल किया गया है। भारत ने हाल ही में एशिया कप और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज 2-1 से जीतने में कामयाबी हासिल की थी। टीम के सभी खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में हैं। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। सुनने वाली मशीनें भी ना आए जिनके काम, ऐसे पूरी तरह से बहरे लोगों को सुनने की शक्ति